तो आज घर में आए फराह खान और एक एक घर वालों की लगाई क्लास। आइए देखते हैं आज के हाइलाइट्स। तो जैसे कि कल के एपिसोड में शालिनी पैसाई आई हुई थी और बिग बॉस का घर होटल में बदल गया था, जिसके मैनेजर थे रजत और अविनाश उनके असिस्टेंट मैनेजर और बाकी सारे घरवाले बने थे सर्वेंट। तो सब मिलकर शालिनी का बहुत ख्याल रखते हैं, शालिनी से इधर उधर की बातें करते हैं। और शालिनी जब घरवालों से पूछती है कि आजकल घर में किसकी पार्टी चल रही है, तो करण बताता है कि बाहर तो बग्गा जी की पार्टी ही चल रही है। फिर शालिनी कहती है कि सारे दरबदलू तो आपकी पार्टी में आ गए। ये सुनकर घरवाले खूब हंसते हैं। वहीं दूसरी तरफ अविनाश रजत से कहता है कि रजत, तू और मैं यहां एक इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये शिल्पा, विवियन और करण की जो तिगड़ी बनी है ये बड़े ही जोर शोर से चल रही है और इसी वजह से हम दोनों लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं। और अविनाश ये भी कहता है कि अब ये तिगड़ी को तोड़ने का टाइम आ गया है और मैं ये तिगड़ी तोड़कर ही रहूंगा। फिर रजत कहता है, तू कुछ भी कह ले अविनाश, मुझे तो शुरू से ही विवियन पर भरोसा नहीं है। फिर यही बातें अविनाश ईशा से कहता है कि विवियन की वजह से अविनाश बस एक असिस्टेंट बनकर रह गया है और वो फीका होते जा रहा है। लेकिन ईशा उसकी बातें समझ नहीं पाती तो अविनाश काफी गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ रजत सारा को बताता है कि विवियन तो बड़ा गेम खेल रहा है, जिसकी वजह से अविनाश बहुत अफेक्ट हो रहा है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द अविनाश और विवियन की दोस्ती टूटने वाली है और अविनाश अकेले ही गेम खेलेगा। फिर रात में शालिनी के सोने के लिए करण की टीम मॉस्किटो नेट लगाती है, लेकिन रात में सोते वक्त शालिनी को करण के खर्राटों से बहुत तकलीफ हो रही होती है। वहीं ईशा चुपके से परफ्यूम चारों तरफ छिड़क देती है ताकि शालिनी को उससे तकलीफ हो। पता नहीं एक दिन के मेहमान को ये लोग इतना क्यों सताते हैं। अगले दिन सुबह शालिनी चली जाती है और घरवालों को कुछ गिफ्ट्स में ब्रेड्स और बिस्किट्स देती है और सारा रेशन भी मिल जाता है घरवालों को। फिर आती है फराह मैम। फराह बताती है कि अब ये बिग बॉस शो नहीं रहा, क्योंकि ये करण वीर मेहरा शो बन गया है और हर कोई यहां करण को टारगेट करता है, करण की बिचिंग करता है और करण के ऊपर ही अपना गेम खेल रहा है। और फराह करण को मेडल देती है और कहती है कि एक सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही टारगेट किया जाता था और वो शो का विनर बन गया था, तो शायद करण भी इस शो का विनर बन जाए। फिर फराह एक एक करके सबकी क्लास लगाती है और सबसे पहली क्लास लगती है सारा की। सारा से फराह कहती है कि आप जब भी नॉमिनेट होती है जानबूझकर सबको इंस्टिगेट करती है और पर्सनल कमेंट्स करती है और आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। फिर बारी आती है बग्गा जी की। फराह बग्गा जी से कहती है कि वो हमेशा करण को टारगेट करते हैं और बग्गा जी ने करण पर बहुत ही गंदा कमेंट किया था कि करण के मामा पीएमओ ऑफिस में बाथरूम साफ करते हैं और ये बहुत ही गलत दिखाया गया था। फिर जब दिग्विजय की बारी आती है तो फराह उससे कहती है कि वो शुरू में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस वीक में बहुत नेगेटिव दिखाई दिया है। उसको किसी पर भी पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए और नहीं हाथापाई। जब रजत की बारी आती है तो फराह उससे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि रजत ने अगर अगली बार किसी से भी फिजिकल फाइट की तो उसी वक्त रजत को घर से बेघर कर दिया जाएगा। और फराह रजत से ये भी कहती है कि रजत को घर की लड़कियों की रक्षा की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सब लड़कियां इंडिपेंडेंट है और किसी को भी रजत की हेल्प की जरूरत नहीं। फिर श्रुतिका से फराह कहती है कि वो हर 5 मिनट में रजत की बिचिंग करती है और करण से लड़ने के बहाने ढूंढती है, लेकिन करण कभी श्रुतिका के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहता। फिर फराह श्रुतिका और करण का पैचअप करवाती है और श्रुतिका को एडवाइस देती है कि आप ठंडे दिमाग से सोचे कि आप गलत गेम खेल रही है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कल कौन होगा घर से बेघर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही बिग बॉस 18 के हाइलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।